लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युआन और जियोसिंग घोस्ट स्ट्रीट का एड्रेस ढूंढ रहे थे। तभी जेल में कैद यूनचांग चिल्लाकर बोलता है कि मुझे घोस्ट स्ट्रीट का रास्ता पता है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। इधर राजा तीन चोरों की हरकतों से बहुत परेशान हो गए थे। उन तीन चोरों ने एक ही रात में राजा का पैलेस जला डाला, प्रिंसेस को ले गए, राजा की कीमती ड्रैगन कप और बुक चुराया। राजा ऑफिसर को प्रिंसेस और उन तीन चोरों को ढूंढ निकालने का ऑर्डर देते हैं। ऑफिसर राजा को साउथ कमांडर को ही नॉर्थ कार्ड का कमांडर बना देने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसके हिसाब से साउथ कमांडर बहुत काबिल थे। और राजा भी मान जाता है और 3 दिन में प्रिंसेस और तीन चोरों को पकड़ने पर गोल्ड मेडल देने का ऑफर रखता है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। राजा की कॉन्सर्ट राजा के पास आती है। राजा प्रिंसेस को याद करता है और बोलता है कि पता नहीं मेरे सिस्टर की क्या हालत हो रही होगी, लेकिन इधर प्रिंसेस जुआन के साथ मस्त एंजॉय कर रही थी। दुआन उसे नदी की सैर कराता है। प्रिंसेस दुआन को उसकी विश पूरी करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। इधर युआन और जियोसिंग यूनचैन के पास आते हैं। युआन यूनचान को याद करने की कोशिश करता है। यूनचान उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे साथ 1000 फेस फॉक्स को पकड़ा था, तुम्हें मैं याद नहीं, तुम तो बेहोश हो गए। यूनचान और कुछ बोलने वाला था कि युआन उसे चुप कराकर बोलता है, हाँ हाँ मैं पहचान गया। वो दोनों फिर उसे उतार देते हैं। यूनचान उन्हें बताता है कि वो शातिर फॉक्स मेरे कपड़े और बेच उतार कर ले गई और चूचैन ने तो मुझे बिना पूछताछ के ही जेल में कैद कर दिया। युआन से घोस्ट स्ट्रीट के बारे में पूछता है। वो बताता है कि मेरा घर घोस्ट स्ट्रीट में ही है, पर जो घोस्ट स्ट्रीट तुम लोग ढूंढ रहे हो वो सिर्फ रात में जब सारी लाइट्स ऑन होती है तभी निकलती है। आम लोग कभी उस रास्ते को ढूंढ नहीं पाएंगे, तुम्हें वहाँ सिर्फ मैं ले जा सकता हूँ। फिर वो दोनों उसे वहाँ से ले जाने का तय करते हैं, लेकिन जब वो उसे जेल से चुपके से ले जाने का ट्राई करते हैं तभी चूचैन उन्हें देख लेता है और यूनचैन दीवार के उस तरफ भाग जाता है। चूचैन उन्हें सवाल करने लगता है और उन्हें बताता है कि नए कमांडर आ गए हैं और सभी लोगों को असेंबली में बुलाया है। यह सुनकर युआन दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि युआन असेंबली में जाता है, जहाँ जनरल कमांडर और ऑफिसर बात कर रहे थे। युआन और जियोसिंग वहाँ पर पहुँचते हैं। जनरल ऑफिसर से पूछता है कि सभी आ गए ना। जनरल हाँ में जवाब देता है। इसके बाद हमें फॉक्स को दिखाया जाता है, जो बाजार में घूम रही थी। तभी वो यूनचैन को देखती है। यूनचैन और उसका साथी तीन चोरों के बारे में ही बात कर रहे थे। फॉक्स भी चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। यूनचैन उसे पिछली रात के बारे में पूछता है। उसका साथी उसे बताता है कि मोंग ने पिछली रात भी इस कीमती बुक को चुराया और जनरल कमांडर को भी मार डाला। यूनचान ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है। फिर वो आदमी उसे बताता है कि दुआन ही उनमें से सबसे अच्छा है जो ऐसे काम नहीं करता, और वो फॉक्स सातिर तो है पर बहुत डरपोक है। यह सुनकर फॉक्स को गुस्सा आता है और इसकी वजह से उसके हाथ से राजा की महल से चुराया गया कप गिर जाता है और यूनचान इसे देख लेता है। फॉक्स जल्दी अपना फेस बदल कर एक गरीब बच्ची का रूप ले लेती है। यूनचान उसके पास आता है और फॉक्स उसे बताती है कि मेरे पैसे गिर गए, मैं बस उन्हें ढूंढ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। यूनचान ये देखकर उसे कुछ पैसे दे देता है और हम देखते हैं कि यूनचान की अच्छाई देखकर फॉक्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन यूनचान ने दरअसल उसके साथी के पैसे गरीब बच्चे को दिए थे और इसकी वजह से उसका साथी उसे पीटने लगता है। इधर फॉक्स यूनचान के पैसे को फेंक कर जाने लगती है, पर तभी उसे यूनचान की बातें याद आती है और वो वापस वो पैसे उठा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल ने सारे गार्ड्स को तेज धूप में खड़ा कर रखा था और इसकी वजह से गार्ड्स की तबीयत खराब हुई जा रही थी। ऑफिसर जनरल कमांडर से बोलता है कि हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा उन तीन चोर और प्रिंसेस को ढूंढना चाहिए।
फिर चूचन जनरल को बताता है कि मैंने एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ा है जिसने फॉग को भागने में मदद की थी और हम उसके मदद से उन 3 चोरों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यूनचान तो जेल से भाग गया था। ये सुनकर चूचन सारा ब्लेम युआन पर डाल देता है। फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और युआन चूचन को एक पंच मार देता है। उन दोनों को कमांडर के पास ले जाया जाता है। कमांडर युआन के पिता के बारे में गलत सलत बोलने लगता है और युआन ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और तलवार पकड़कर बोलता है कि तुमने क्या बोला, जरा फिर से बोलना। तभी जनरल को फ्लैशबैक्स आती है जहाँ पर एक लड़की उन्हें यही बात बोल रही थी। फिर जनरल युआन को 40 बार कोड़े मारने की सजा देते हैं। जियोसिंग वहाँ आकर जनरल से माफ़ी मांगने लगती है और युआन को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है। जनरल उसे बोलता है कि और कुछ बोला तो तुम्हें भी उसके साथ सज़ा मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि नॉर्थ के सारे गार्ड झुककर जनरल से युआन के लिए माफ़ी मांगने लगते हैं। ऑफिसर ये देखकर बोलता है कि हमें नॉर्थ और साउथ गार्ड को मिलकर काम करना है, इस बार युआन को माफ़ कर दीजिए। जनरल मान जाता है, पर युआन को ऑफिसर की पोजीशन से निकाल दिया जाता है और गार्ड से उसकी यूनिफॉर्म और तलवार निकलने को बोलता है। ये देखकर युआन खुद ही अपनी तलवार और यूनिफॉर्म उतारकर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जियोसिंग भी युआन के पीछे पीछे जाने लगती है, पर जनरल उसे रोक लेता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि युआन यूनचेन से मिलने गया था और युआन उससे उसकी तलवार के बारे में पूछता है और ये सुनकर युआन अपने आंसू नहीं रोक पाता और रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जनरल जियोसिंग को उन 3 चोरों की डिटेल्स पता करने को बोलता है। जियोसिंग मन में सोचती है कि वो युआन के लिए सच जरूर पता करेगी। फिर हमें युआन और यूनचेन को दिखाया जाता है। यूनचेन दरवाज़ा बंद करके युआन को कुछ खबर बताता है। वहाँ पर मौजूद लोगों को लगता है कि वो लोग दरवाज़ा बंद करके कुछ और ही कर रहे थे। खैर यूनचेन उसे बताता है कि घोस्ट स्ट्रीट में आज बहुत बड़ा कस्टमर आने वाला है, तो वो 3 चोर आज महल से चुराया गया सामान बेचने के लिए ज़रूर आएंगे। युआन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो दोनों वहाँ उन 3 चोरों को पकड़ने का तय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि नॉर्थ गार्ड सारे लोगों की तलाशी ले रहे थे। फॉग चुपके से उन्हें देख रही थी। वो वहाँ पर युआन और यूनचेन को भी नोटिस करती है। फॉक्स फिर एक बुद्धि का रूप ले लेती है और एक गाड़ी में कप को छुपा कर ले जाने लगती है। गार्ड उसे वो गाड़ी वहीं पर छोड़ने को बोलता है और उसे गिरा देता है। फिर फॉक्स देखती है कि कप तो नीचे गिर गया। फिर वो कप को चुपके से अपने कपड़े पर छुपा लेती है और यूनचेन के पीछे छुप जाती है। यूनचेन गार्ड को धक्का दे देता है और फॉक्स मौका देकर वहाँ से भाग जाती है। गार्ड फिर यूनचेन को पकड़ते हैं। युआन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर गार्ड उसकी बात नहीं सुनते, उल्टा उसको बुरा भला सुनाने लगता है। वो लोग युआन को पकड़कर बुरी तरीके से मारते हैं। यूनचेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें बेवकूफ़ बनाकर युआन को वहाँ से भगाकर ले जाता है और फॉक्स दूर से ये सब देख रही थी और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।